दोस्तों आज के दिन भी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी को आप देख सकते हैं 307 पॉइंट्स ऊपर 1.5% के आसपास की तेजी है। 23,658 पर निफ्टी जाके बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक को देखें तो 2% के आसपास का जंप। मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और स्मॉल कैप को भी देख सकते हैं 1% के आसपास का उछाल है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के मन में क्वेश्चन हो सकता है कि अब मार्केट कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं मार्केट अब कहाँ से नीचे आ सकता है। अब कितना गिरेगा गिरेगा नहीं गिरेगा, टेक्निकल में क्या सिचुएशन है, रियलिटी के ऊपर बात करते हैं। साथ में दो कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। देख सकते हैं एडवांस के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। चीज़ें अभी चेंज हो चुकी है। सेक्टर्स को भी देखें तो यहाँ पे एक भी सेक्टर आपको दिखाई नहीं देगा जिसने गिरावट के साथ में क्लोज किया है। सरकारी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया डेली बेसिस में, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सेक्टर आपको दिखाई देगा रोटेशनल, कि कभी किसी सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी, कभी किसी सेक्टर में अच्छी तेजी। फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, एनबीएफसी है, बैंक्स है, इनके स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए दोस्तों, बातचीत करते हैं कि क्या रीज़न बन गया यहाँ पे मार्केट के ऊपर जाने के पीछे का, और दो स्टॉक्स पे आगे चल के देखते हैं और टेक्निकल्स में देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, कहाँ पे निफ्टी का रेसिस्टेंस आपको दिखाई देगा। तो मंडे बहुत अच्छा मंडे गया। पिछला वीक हमने काफ़ी अच्छा देखा, मतलब पाँचों दिन अच्छी तेजी बनी मार्केट के अंदर, और इसकी वजह से YTD में निफ्टी ग्रीन में आ चुका है। यानी इस साल के स्टार्टिंग से अभी तक का चार्ट आप देखोगे ना तो काफ़ी अच्छी तेजी, मतलब तेजी मतलब ग्रीन में आ चुका है। पहले डिक्लाइन में था, ठीक है, माइनस में था, अभी के समय ग्रीन में आ चुका है, प्लस में आ चुका है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ रीजंस बताने की कोशिश की है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जो फर्स्ट रीजन है Q4 की एक्सपेक्टेशंस अच्छी होना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए सीखना समझना। एक्सपेक्टेशन है, ये रिजल्ट अभी तक आए नहीं है। तो क्या होता है, जब भी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अच्छी होती हैं तो स्टॉक के प्राइसेस अच्छे आ जाते हैं। अब रियलिटी यहाँ पे पता चलेगी कि एक्चुअल में सही में जो स्टॉक में तेजी बनी है क्या बननी चाहिए थी क्या। अगर जैसी एक्सपेक्टेशंस होगी, एक्सपेक्टेशंस सब अच्छी होनी शुरू हो चुकी है, तो रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए। एक्सपेक्टेशंस अच्छी है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो क्या होगा, स्टॉक वापस से नीचे आएगा। अब हमेशा हर एक कंपनी में ऐसा नहीं होगा। कुछ कंपनीज में रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आएंगे, कुछ कंपनीज में एक्सपेक्टेशन से वीक आएंगे। अब एकदम से एक्सपेक्टेशंस कैसे बढ़ गई? देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिच की तरफ से रेटिंग आई है जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि अगले दो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कैपिटल स्पेंडिंग होगा वो अच्छा होगा। साथ में इकोनॉमी रिकवर करने के साइन भी देखे जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 तो काफ़ी अच्छा होगा। साथ में जो Q4 है उसके भी रिजल्ट्स काफ़ी बेटर आ सकता है। तो ये कुछ ट्रिगर्स है जो बताने की कोशिश की है और उसके हिसाब से मार्केट अच्छा परफॉर्म करे। बाकी दोस्तों आपको बताइए कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव बातें की जाएगी, लेकिन एक्चुअली पता चलेगा Q4 के अंदर। और अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए दोस्तों, जो ट्रेडर्स है ना वो कैसे प्ले करेंगे, वो सोचेंगे कि चलो ठीक है, समझ में आ गई सिचुएशन। तो Q4 में मार्केट दिखाएगा कि एक्चुअल में मार्केट कहाँ जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अच्छी है। तो ट्रेडर क्या करेगा, अभी बाय कर रहा होगा ट्रेडर, और Q4 के रिजल्ट्स जब आएंगे ना कंपनीज के, तब अपने प्रॉफिट को बुक कर लेगा, क्योंकि उसको यहां से लेकर यहां तक प्ले करना है, बस कुछ दिन की तेजी को प्ले करना है। वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बैट कर रहा है, वो रिजल्ट्स के ऊपर बैट नहीं कर रहा है। और भी काफी लोग हो गए जो रिजल्ट्स के ऊपर बैट कर रहे हैं कि अच्छे जा सकते हैं, खराब आ सकते हैं। इन्वेस्टर का अलग सिस्टम होता है, उसने देखा रिवर्सल, पैसे लगा दिया कुछ दिन पहले, उससे पहले मार्केट नीचे आ रहा था तो बाय ऑन डिप इन्वेस्टर्स कर रहे थे। ठीक है, अभी देखते हैं कि अभी कितना क्या मौका है क्या नहीं है, कि अभी भी कुछ है क्या निफ्टी के अंदर चांस या मार्केट के अंदर। सेकंड जो पॉइंट है, RBI रेट कट। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक रेट कट और आ सकता है RBI की तरफ से। मीटिंग कब है? अप्रैल के अंदर। तो यहाँ पे लग रहा है कि चलो कुछ ना कुछ हो सकता है। अब होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन अभी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी बाइंग चल रही है। अब देखिए स्टॉक्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। ये चीज़ हम बहुत पहले से डिस्कस करते जा रहे हैं। जब निफ्टी की पी हमने देखा था 19-20 के आसपास आ चुका है, और उसी की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं। तो DIs और FIs बॉटम फिशिंग कर रहे हैं। मैंने कुछ वीडियोस आपको दिए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि DIs FIs दोनों की बाइंग चल रही है। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चलो ठीक है, मार्केट को लग रहा है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। साथ में आप देखोगे पिछले हफ्ते की बाइंग, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा DIs ने बाइंग की 30,000 करोड़ के आसपास की।
एफ अभी भी सेलर है, बट कितने हैं, 15,000 करोड़ के आसपास के, क्योंकि एफ ने बाइंग स्टार्ट कर दी है पिछले हफ्ते से। और आप देखोगे कितनी कैसी कुछ बाइंग चल रही है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ आगे चल के कि बाइंग का चार्ट क्या है। तो ये आपके सामने बाइंग का चार्ट है। पिछले 4 दिनों से हम बोल सकते हैं 18 बाइंग, 19 में छुटपुट सेलिंग थी, 20 में बाइंग, 21 में बाइंग, और आज का डेटा भी देखोगे, आप देख चुके होगे आई थिंक। तो आज अच्छी मतलब हमने देखा मार्केट की तेजी, साथ में जो बाइंग का चार्ट है ना ऊपर जा रहा है। तो अब वैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ लग रहा होगा एफ को। और अभी बाइंग देखो कितनी अच्छी हुई है, 7,070 करोड़ की, ये कल की पिछले मतलब फ्राइडे के सेशन की बाइंग है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपने देखा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है। बाकी टेक्निकली सिचुएशन में आपको समझा चुका हूँ, दोबारा से देखते हैं कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, और ये जो हफ्ता था पिछला बहुत अच्छा था, और इस हफ्ते के अंदर निफ्टी को ब्रेकआउट मिला था। अब ये जो हफ्ता है ये मंडे तक का है अभी चार्ट, देखते हैं आगे चल के क्या होगा, ये लाल कैंडल बनेगी या ग्रीन ही रहेगी। और निफ्टी का रेसिस्टेंस अब कहाँ पे है, देखो ये तो ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद में 2 दिन तेजी हमने यहाँ पे देखी, और इसमें अगर आप देखोगे तो अब रेसिस्टेंस आपको दिखाई देगा इस लेवल पे कि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद में ये जो मूव है, ये प्रॉपर जो स्विंग है उसके कंप्लीट होने का मूव है। काफ़ी लोगों ने यहाँ से इसको ब्रेकआउट होता हुआ देखा होगा, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे समझा होगा कि चलो इस बॉक्स से ये बाहर निकल गया है, तो इस मूव को स्विंग की तरह कैप्चर करते हैं। अब रेसिस्टेंस भी होता है, जैसे ये रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर रेसिस्टेंस होगा निफ्टी का। अब ये कौन सा लेवल है, ये दोस्तों 22,800 रुपीज़ का है, और यहाँ पे ज़्यादा गैप अब बाकी नहीं है। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, या तो यहाँ से ब्रेकआउट करेगा निफ्टी, अगले रेसिस्टेंस को बढ़ेगा, अगला रेसिस्टेंस क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, या फिर यहाँ पे टकरा के निफ्टी नीचे जाने की कोशिश करेगा 23,000 तक, और उसके बाद में ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग वाले स्तर है, मैं आपको ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप चार्ट को देख सकते हैं, टेक्निकली सिचुएशन समझ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे यार ये तो मिस हो गया मुझसे, 2-3 दिन इतनी मतलब ये जो तेजी बनी है, चलो पैसे लगाते हैं। तो रेसिस्टेंस पे जाके बाय करता है रिटेल इन्वेस्टर, फिर उसको झटका लगता है, फिर वो सोचता है अरे यार गलती कर दी खरीद के, वो बेचता है। उसके बाद में ब्रेकआउट होता है, फिर वो खरीदता नहीं है, फिर ऊपर जाने के बाद खरीदता है। तो ये सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर ही समझ सकता है, वो झेल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेट गोल मेरा कुछ साल का है, नीचे खरीदना है, होल्ड करना है, या फिर जो डिसिप्लिन वाले ट्रेडर होते हैं कि मुझे रेसिस्टेंस पे निकलना है, कुछ भी हो, फिर वो निफ्टी वहां से ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। या डिसिप्लिन वाला जिसने स्टॉक लिया है 10 to 15% के साथ में या 20% के साथ में प्रॉफिट बुक करके उसको आउट होना है, दूसरी कंपनी देखनी है, वो जीतता है मार्केट के अंदर। अब जो ये सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं कि क्या हो रहा है ऊपर नीचे, वो कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमाएगा, वो मार्केट से हमेशा टेंशन कमाएगा। तो ये लेवल है रेसिस्टेंस का, देखते दोस्तों यहाँ से निफ्टी को क्या कुछ मिलता है। आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है, यहाँ से निफ्टी ब्रेकआउट करेगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आएगी। चलिए दोस्तों, अब 2 स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिनके अंदर अच्छी बाइंग दिखाई दी है। बताना चाहूंगा कोई बाय सेल करने की क्वालिटी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है कंपनीज के स्टॉक्स में। इरेडा बहुत बढ़िया बाइंग, 10% के आसपास की तीजिए आपने इसमें देखी आज के दिन। और लेवल्स को देखने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है कंफर्टेबल। कैसे, आपने देखा जो नॉर्मल एनबीएफसीज है ना, उनकी वैल्यूएशन इस एनबीएफसी से, जो कि ग्रीन फाइनेंस वाली कंपनी बोल सकते हैं इसको, इससे कम हुआ करती थी। यानी वो एनबीएफसी 35 पे थी और ये 45 पर 50 पर था। बट अब उन एनबीएफसी की वैल्यूएशन 35 या 30 के ऊपर हो चुकी है और यहाँ पे ये 30 के नीचे है। तो वैल्यूएशन वाइज अब ये कंफर्टेबल है। सेकंड अगर आप देखोगे ना तो कंफर्टेबल है ऊपर से, क्योंकि 55 पर था, अभी आ चुका है ये 25-30 पर। नीचे से स्टिल महंगा है, लिस्टिंग थी इसकी 13 पर, अभी वहां से मल्टीपल है, काफी ऊपर है। तो समझना क्या है, ऊपर से तो वैल्यूएशन कंफर्टेबल हुई है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट्स होते हैं, रिवर्सल होते हैं या नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको नहीं पता है एक्चुअल वैल्यूएशन क्या मिलनी चाहिए, वो बाजार को पता है, और बाजार जो दे उसको हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए। बाजार को लगे वैल्यूएशन कम होनी चाहिए, होगी, बाजार को लगे ज़्यादा होनी चाहिए, होगी। पता कैसे चलेगा, नंबर्स देखकर, रिएक्शन देखकर, चार्ट के पैटर्न को देखकर, और मार्केट क्या प्राइस देना चाह रहा है उसको देखकर। तो क्या कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट की ग्रोथ, चलो ठीक है, इसमें ये अपन ने देख लिया कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, डी ग्रोथ तो कंपनी नहीं कर रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन चार्ट को देख सकते हैं। तो चार्ट की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि स्टॉक अभी आ चुका है नीचे और डाउन ट्रेंड में ही है। ब्रॉडर अगर मैं देखूं लॉन्ग टर्म का चार्ट, तो अभी तक निफ्टी को ब्रेकआउट नहीं मिला है। शॉर्ट टर्म का चार्ट देखो तो इसके अंदर एक और हम चैनल को ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये रेसिस्टेंस के पॉइंट है जो ब्रेक कर दिया है इसने, और ये सपोर्ट के पॉइंट्स है जो इसने लिया है। तो अगला जो रेसिस्टेंस है ये यहाँ पे दिखाई देगा 190 के आसपास। तो ये मूव कैप्चर हो सकता है, अगर यहाँ से निकलता है तो बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन हम इस कंपनी से कर सकते हैं। तो किसी को एनबीएफसी में डाइवर्सिफिकेशन करना है उसके लिए अच्छी कंपनी है, बट एनबीएफसी में जो बड़ी कंपनीज है बजाज चोला, वो क्रीम कंपनीज है, वो टॉप होल्डिंग्स इन्वेस्टर रखने की कोशिश करता है। और बजाज ने आई थिंक जिसके भी पास में टॉप होल्डिंग होगी इंक्लूडिंग मी, उनके पोर्टफोलियो को थोड़ा संभाला होगा, अभी ऑल टाइम हाई पर भी है। तो ऐसी कंपनीज जो बड़ी कंपनीज होती है और अच्छी ग्रोथ होती है, अर्निंग ग्रोथ, उनको इन्वेस्टर टॉप पे रखता है। सेकंड कंपनी है जेनटेक। इसको लेकर कुछ क्वेश्चन देखें कि सर आपने तो बताया था जब स्टॉक नीचे था कि कुछ भी हो सकता है ऐसी कंपनी में, एक्चुअली ग्लास कोट के ऊपर भी बताया था। तो देखिए देखिए दोस्तों, हो सकता है कुछ भी। तो ऐसी कंपनीज को हमेशा कम इन्वेस्ट करके चलते हैं इन्वेस्टर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, टॉप होल्डिंग्स नहीं बनाते हैं, टेक्निकल्स के हिसाब से काम करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और टेक्निकल्स अगर ठीक है, सिचुएशन अगर रिवर्सल है तो उस हिसाब से प्ले करते हैं ट्रेडर लोग। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे किया था कि नंबर्स खराब हैं, जा सकते हैं, अगले क्वार्टर भी खराब जा सकते हैं, क्योंकि पिछला क्वार्टर कैसा था आप देखो, इसके अंदर Q3 खराब था, 20% के साथ में क्रैश हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टॉक रिवर्स हो चुका है क्योंकि लग रहा है मार्केट को Q4 में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आपको जिस पर ज़्यादा कन्विक्शन है उसी को देखना चाहिए। बाकी हाँ, मेरा काम है आपको सिखाना कि कैसे रिवर्सल्स आप देख सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे एक रिवर्सल मिला था, उसके बाद में तेजी बन रही है। और उस समय जब हमने बात की थी 80% का गैप था अपने रेसिस्टेंस पर, अभी वो गैप कम हो चुका है क्योंकि तेजी बनी 68% का है। तो जो भी टेक्निकल सीखते हैं समझते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें होती हैं, बाकी कोई किसी कंपनी को खरीदने बेचने की कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी अच्छा रिवर्सल हुआ है और उसके बाद में इसमें बाइंग अभी चल रही है क्योंकि Q4 में एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी अच्छी है। तो पिछले दोनों वीडियोस को देख लेना दोस्तों। अगर आपको वीडियोस यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स बॉक्स के पिन कमेंट के अंदर। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।